स्टूडेंट चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोगों ने मैक्रोमॉलिक्यूल डिस्कस करना है वो है जी विटामिन्स। अब ये जो विटामिन्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किसके लिए ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए जो विटामिन्स हैं ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंस होते हैं, इनको हमें डाइट में क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। अब ये जो विटामिन्स हैं, अगर हम हमारी बॉडी जो है मेनली विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, सिर्फ विटामिन डी और विटामिन के को क्या करती है हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। वो सारे के सारे विटामिन हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें डाइट में से लेने पड़ते हैं। अब अगर इन विटामिन को हम लोग डाइट से लेते हैं, डाइट में लेते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके इनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती, बल्कि अगर हम विटामिन डी को बाहर से ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जाके ये विटामिन डी ही रहेगा, बल्कि ये नहीं हो जाएगा कि ये विटामिन डी जो है कन्वर्ट हो जाए ए या बी में, नहीं, बल्कि क्या होगा कि ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और जैसे हम लोग इन्हें खाते हैं तो ये विटामिन अपनी जो इनकी कंपोजिशन होती है वो इसी में रहते हैं, बल्कि कंपोजिशन चेंज नहीं करते। अब ये जो विटामिन है इनकी हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड वन आ जाता है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होंगे कि वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब जब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, अगर इनकी ये होते कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और साथ में विटामिन सी, ये दो विटामिन को नाम दिया जाता है, कौन से विटामिन है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब बी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट आ जाते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6 और B12। इसके अलावा फोलिक एसिड आ जाता है और बायोटिन भी आ जाता है इसी में, और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आ जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। ये चार जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और बाकी ये जो विटामिन हैं इनको नाम दिया जाता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं ये कौन से होते हैं, ये ऐसे विटामिन हैं जो क्या होते हैं कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ये कोई डिजीज काज नहीं करते। क्यों डिजीज काज नहीं करते, क्योंकि थ्रू वाटर में जब ये सॉल्युबल होते हैं तो थ्रू यूरिनेशन भी हमारी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा भी हो जाए तो ये इतना नुकसानदेह नहीं है एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन। जब इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो ये डिफरेंट डिजीज क्या करते हैं, ये काज करते हैं, मतलब फैट्स की लेयर जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं तो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज जो है ये काज करते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं इन दोनों टाइप्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन के। हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ये क्या होंगे, फैट में सॉल्युबल हो जाएंगे। और ये कौन कौन से विटामिन होते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन डी और ई और विटामिन के। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम इनके सोर्स देखते हैं कि ये विटामिन ए हमें ऑब्टेन कहाँ से होते हैं। अब विटामिन ए जो है ये हमें ऑब्टेन होता है जी कैरेट से, डिफरेंट लीफी वेजिटेबल से, कि जितनी भी लीफ वाली वेजिटेबल होंगी उन सब से हमें कौन सा विटामिन हासिल होगा, विटामिन जो ए है वो ऑब्टेन होगा। इसके अलावा हमारे पास स्वीट पोटैटो वगैरह से, इसके अलावा पपाया वगैरह से, मिल्क वगैरह से हमें जो विटामिन ए है ये ऑब्टेन होता है। अब ये जो विटामिन ए है ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो विटामिन है ये क्या करता है, हमारी वीएन को इम्प्रूवमेंट करता है। क्या करता है, हमारी वीएन को इम्प्रूवमेंट करता है। अब सेल डिफरेंशिएशन वगैरह करवाता है हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के मतलब सेल इम्प्रूवमेंट किसमें करता है, वीएन को ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट, वीएन की इम्प्रूव करता है, वीएन को इम्प्रूव करता है, सेल डिफरेंशिएशन वगैरह करवाता है। अब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या काज होगा, हमारी बॉडी में ये जो डिजीज काज करेगा उसको हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगी, वो काज होगी जी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की जो है वो डिजीज काज होगी, मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगी, हमें रात को नजर नहीं आएगा, मतलब इस वजह से ब्लाइंडनेस हम इसी को कहते हैं ना
कि रात को अगर नजर नहीं आना तो इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाएगी, लंग्स वगैरह की डिजीज हमें कॉज होना शुरू हो जाएगी। मतलब विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो नाइट ब्लाइंडनेस की क्या होगी, डिजीज जो है वो कॉज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन डी। अगर इस विटामिन डी के सोर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी के सोर्स क्या है, विटामिन डी के सोर्स आ जाता है मिल्क, चीज वगैरह जो है ये क्या होते हैं, विटामिन डी जो है ये हमें ऑब्टेन होता है, कॉड, लीवर ऑयल जो है ये इनसे क्या हमें मिलता है, इन सब से हमें मिलता है जो विटामिन डी जो है ये मिलता है। अब ये इस विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारी बोन्स को क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बोन्स की क्या करता है, अब्जॉर्प्शन वगैरह करवाता है, डिफरेंट मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अब्जॉर्प्शन करवाता है, किस चीज़ की, कैल्शियम वगैरह की अब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि हमारी बोन जो है वो उनको सपोर्ट मिल जाए, वो हमारी बॉडी, जिसकी वजह से बोन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है ये इरेक्ट फॉर्म है, तो इनकी क्या हो गया, हमारी बॉडी बिल्कुल इरेक्ट फॉर्म है। अगर इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे एक डिजीज काज होती है जिसको नाम दिया जाता है रिकेट्स का। अब इस रिकेट्स में क्या हो जाता है कि बोन जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। अब जिसकी वजह से ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा इरेक्ट नहीं रह सकता। जब बोन्स की सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ऑब्जॉर्प्शन होना, बोन्स की डिके होना शुरू हो जाती है, उस बीमारी को हम लोग नाम देते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, ये रिकेट्स की क्या है, ये बीमारी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन ई। अब ये जो विटामिन ई है ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो विटामिन ई है ये हमें डिफरेंट नट्स वगैरह से क्या होता है, ऑब्टेन होता है। इसके अलावा स्पाइनस बंद गोभी, ये जो पालक वगैरह है यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होना शुरू, यहाँ से क्या हमें ऑब्टेन होता है, यहाँ से विटामिन ई जो है वो ऑब्टेन होता है। इसके अलावा पोटैटो वगैरह से हमें भी क्या ऑब्टेन होता है, विटामिन जो है वो विटामिन ई जो है वो ऑब्टेन होता है। अब इस विटामिन ई ये करता क्या है, ये हमारी जो बॉडी है इसकी प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने जैसे बात की कि अगर इस विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि डीजनरेशन हो जाएगी, किसकी, रिप्रोडक्शन पावर की क्या हो जाएगी, डीजनरेशन हो जाएगी। इसके अलावा साथ में हम लोग कहते हैं एनीमिया की क्या हो जाएगी, डिजीज वगैरह काज होना शुरू हो जाएगी। रेड ब्लड सेल की हमारी बॉडी में क्या होगी, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो हम लोग कहते हैं कि जो विटामिन ई है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी रिप्रोडक्शन पावर क्या होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एनीमिया वगैरह, रेड ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लास्ट वन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है जी विटामिन के। अभी जो विटामिन के है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जितनी भी ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल है उन सब से हमें क्या मिलता है, उनसे हमें विटामिन के जो है वो मिलता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि फ्रूट्स वगैरह में हमें जो है वो विटामिन मिलता है, जैसे बनाना वगैरह है, इनसे भी हमें विटामिन के जो है वो मिलता है। अब अगर इस विटामिन के जो है ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि मेनली ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कोई कट आ गया, कोई इंजरी आ गया तो वो ब्लड क्लॉटिंग, रेड ब्लड सेल की मतलब वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो बहता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग कैसे होगी कि हमारी हेमरेज वगैरह होना शुरू हो जाएगा, कि हमारी जो नर्व्स वगैरह हैं, नर्व्स वगैरह में क्या होना शुरू, कि ब्लड की जो मतलब कि प्रॉपर जो ब्लड है वो बहना शुरू हो जाएगा। इस ब्लड को हम लोग रोक नहीं सकते, उन नर्व्स वगैरह में, हमारे वेन्स वगैरह में क्या होना शुरू हो जाएगा कि ब्लड की फ्लो बहना शुरू हो जाएगा, कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और साथ में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा किसका, विटामिन का।